तो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी कि कैसे आप इस एग्जाम में 85+ टारगेट की स्टडी प्लान से आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप किस सब्जेक्ट को आप मैनेज करके, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देकर तैयारी करके बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर लेके आएंगे एग्जाम से पहले। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक थोड़ा सा मैथ में अपने आप को कम आंक रहे हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक बताऊंगा। एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के गए तो यकीन मानिए दोस्तों, 25 में से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे केवल ये टॉपिक पढ़ के। दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ये ऑफलाइन बैच है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। 1 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप में से कोई बच्चा, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से, अगर आप हिंदी अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप हमारी एकेडमी आके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 89 010 28 158, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको फीस, लोकेशन, टर्म्स कंडीशन आपको सारी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन फीस में आपको दोस्तों यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, रहने की व्यवस्था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल के लिए ग्राउंड है 400 मीटर का, तो फिजिकल क्लास डेली करवाई जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्लासेज यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक ही फीस में रहेंगी दोस्तों। 31 मई तक हम आपको यहाँ पे रखेंगे, यानी एग्जाम आपका मई के मंथ में होने की संभावना 99% है। लेकिन अगर मई से जून में जाता है तो हम फिर आपको 31 मई तक ही रखेंगे, उसके बाद आप घर पे जाके तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मान लीजिए जून जुलाई में एग्जाम जाता है, थोड़ा लेट होता है, तो हर महीने का आपको अलग से चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अकेडमी हरियाणा के नारनौल से 15 किलोमीटर आगे टाउन पड़ता है दोस्तों, नांगल चौधरी, ठीक है। तो नारनौल मेन सेंटर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको करंट लोकेशन सेंड कर दूंगा। जिस भी बच्चे को, ओनली मेल कैंडिडेट, केवल लड़के अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के 1 मार्च से संकल्प बैच में आ सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने को लेकर अग्रसर हो सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो दोस्तों ये टॉपिक हैं जिनको आपको एग्जाम में जाने से पहले डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, और ये वो 10 टॉपिक हैं जिनको बेहतरीन आपको समय देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों आपका प्रतिशत। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिक में प्रयोग होता है। टाइम एंड वर्क में आप जाएंगे ना दोस्तों, सवाल मिलेगा ए की कार्य क्षमता बी से इतना प्रतिशत ज्यादा है, बी की कार्य क्षमता सी से इतना प्रतिशत कम है, तो वहां भी परसेंट का प्रयोग होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में एक ट्रेन बी ट्रेन से इतना प्रतिशत अधिक गति से चलती है, ठीक है दोस्तों, या इतना प्रतिशत कम टाइम लेती है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दोस्तों टाइम एंड जो परसेंट है इस पे टिकी होती है। तो परसेंटेज को ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि चुनाव से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, वेन डायग्राम संबंधित, जनसंख्या पे आधारित सवाल, मिक्सर के सवाल दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो केवल परसेंटेज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो प्रतिशत को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, जब परसेंटेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस अपने आप होता चला जाएगा। और प्रॉफिट लॉस में ही दोस्तों डिस्काउंट का टॉपिक होता है बट्टा, तो वो भी परसेंट के आधार पे ही सोल्व होगा। मान लीजिए कोई कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य 1900 रुपए है और उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने में बिकी होगी? तो 19 का 20% निकालेंगे भैया, यहां भी परसेंट का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो परसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज के बाद आपको प्रॉफिट लॉस को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी वैरायटी के सवाल आते हैं। 5 रुपए की 7 वस्तुएं खरीदता है, 7 रुपए की 5 बेचता है, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो प्रॉफिट लॉस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा टॉपिक हमारा इंटरेस्ट यानी ब्याज का, उसमें दोनों आ जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी CISI दोनों से पूछे जाते हैं सवाल दोस्तों। कहेगा कि 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो इतना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपके पेपर में एवरेज से सवाल डेफिनेटली आएगा दोस्तों, ठीक है, चाहे वो खिलाड़ी से संबंधित आए, चाहे वो कक्षा से संबंधित आए, चाहे वो अंकों संबंधित आए, लेकिन एवरेज का टॉपिक आपको मिलेगा, औसत आपको पढ़ना है।
फिर आता है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जब आप आराम से पढ़ेंगे ना दोस्तों तरीके से, तो आपके एज वाले सवाल, उम्र पर आधारित सवाल, इसके अलावा सिक्कों पर आधारित सवाल आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। और कई बार आपसे बेसिक सवाल पूछ लेगा, कहेगा कि 6a अनुपात 12b अनुपात 18c का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से ही होते हैं। तो पहले 5 टॉपिक ये हैं जो आपके ब्रह्म स्तर का काम करेंगे। दोस्तों आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और ये 5 टॉपिक भी आप पढ़ के जा रहे हैं, तो दोस्तों 50% स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। 25 में से 12-13 सवाल आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे या इनके बेस पर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है दोस्तों हमारा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस का सेक्शन। टाइम पर आधारित जो सवाल होते हैं, तो भैया टाइम एंड वर्क के कम से कम 2 सवाल तो आप मान के चलिए कि आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद टाइम डिस्टेंस, इसमें रेलगाड़ी वाले सवाल हैं, बोट एंड स्टीम वाले सवाल हैं, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो दोस्तों बोट एंड स्टीम, सॉरी पाइप एंड सिस्टम, नल और होज वाले सवाल अपने आप आपके ठीक हो जाएंगे। तो आप एंड टाइम एंड वर्क को बढ़िया तरीके से पढ़िए। 2 टॉपिक हैं दोस्तों, एक आपका परसेंटेज, दूसरा आपका टाइम एंड वर्क। दोस्तों इनको बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना है। फिर आता है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से भी सवाल बनने की संभावना होती है दोस्तों। आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकते हैं। और नंबर सिस्टम के अलावा दोस्तों जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं प्रॉपर्टी पे आधारित आते हैं। आपने देखा होगा ना कि 1 की 3 प्लस b की 3 बटे फिर सूत्र मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में b, तो ये काट देते हैं a प्लस b का मान। तो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आपको बहुत सारे इसमें सिंप्लीफिकेशन में आएंगे। फ्रैक्शन से, भिन्नों से संबंधित, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, ठीक है, लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, 11 का भाजकता का रूल, 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे आपके सवाल मिलेंगे। तो ये नंबर सिस्टम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। जबकि सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनको मिक्स करके सिंप्लीफिकेशन में डाल दिया जाता है। इसमें आपको लेटर फ्रैक्शन के सवाल मिल जाएंगे, आपको परसेंट के सवाल मिल जाएंगे, आपके भिन्नों के सवाल मिल जाएंगे कि किसी भिन्न को इतने से गुणा किया, इतना बढ़ा दिया तो इतनी हो गई। वो सारे सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन और प्रॉपर्टी पे आधारित सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है दोस्तों। तो पेपर में जाने से पहले दोस्तों अगर आप इन 10 टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, इसके अलावा एवरेज, रेशियो, 5 टॉपिक तो ये हो गए। फिर टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और एक आपका एलसीएम एचसीएफ, ये 10 टॉपिक हैं। इनको डेफिनेटली पढ़ के जाइए। 25 में से दोस्तों 18-19 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको डीआई से मिलेंगे, डाटा इंटरप्रेशन से, आप जानते हैं। और 1-2 क्वेश्चन आपका कहीं से पूछा जा सकता है, हो सकता है मेंसुरेशन का आ जाए, हो सकता है कैलकुलेशन पे आ जाए, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जो लगभग आपका 90% मैथ है वो कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले ये टॉपिक डेफिनेटली पढ़े। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी मेरा तो पेपर 22 तारीख को मान लीजिए, तो अब मैं क्या पढ़ूं? तो आपको ये परसेंटेज, एवरेज और रेशियो तो डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। मतलब इनके अलावा अगर मैं आपसे कहूं ना कि भैया इनमें से भी क्या पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले परसेंट तो आपको पढ़ना ही चाहिए। परसेंट के अलावा दोस्तों रेशियो, अनुपात, एवरेज, ठीक है, और दोस्तों टाइम एंड वर्क, ये 4 टॉपिक तो आपको डेफिनेटली पढ़ के ही जाने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी चारा नहीं है कि मेरे को जी पूरा मैथ नहीं पढ़ सकता, मैं 10 टॉपिक नहीं पढ़ सकता, तो भैया ये 4 टॉपिक आपको अर्थमेटिक से पढ़ के ही जाने चाहिए। और अगर आप इसमें सिंप्लीफिकेशन भी शामिल कर देंगे तो दोस्तों सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। और फिर भी कोई बच्चा अगर निराश है तो उनके लिए वीडियो है कि भैया कम से कम इतना तो पढ़ के ही जाइए, फालतू नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेवल 1 लेवल 2 तक जाने की कोशिश कीजिए। ये 10 टॉपिक तो डेफिनेटली आपको क्लियर करके ही जाने चाहिए अगर आप मैथ में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो। और आप ये देखना पेपर में जाएंगे जब 95% सवाल इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन टॉपिक्स को आप पढ़ के जाएंगे और परफॉर्मेंस को सुधार करेंगे और अपने सपने को साकार भी करेंगे दोस्तों। और अगर आप में से कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अकेडमी को ज्वाइन कीजिए और अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़िए समय रहते दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यही समय है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।